दादी जी, विश्व में यज्ञ में इतना सब कुछ चल रहा है, ऐसे में साक्षी स्थिति का अभ्यास कैसे करें? जब हम ये निश्चय करते हैं और ये हमें अनुभव मिलता है कि सचमुच जो बाबा ने हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षाओं को जितना जितना हम जीवन में धारण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सचमुच आज जो हम सृष्टि पर रह करके अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज के समय में जैसा वातावरण है, अगर हमें ये ज्ञान नहीं मिलता तो शायद हम ऐसा खुशी से यहाँ रह नहीं सकते। कोई न कोई अंदर में ऐसे विचार चलते थे, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसे अंदर में कभी कभी घबराहट आ जाती। परंतु अभी हमें उसी सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा जब ये शिक्षा मिली है कि ये सृष्टि का समय मुकर्रर है कि कितना समय ये सृष्टि का चक्कर चलेगा और वो फिर कितने समय के बाद ये फिर से रिपीट होता है, तो वो जैसे चक्कर चलता रहता है और अब उसका अंतिम समय पहुंचा है जबकि ये फिर से रिपीट होगा। तो अंत के समय में कुछ ऐसी सीन्स, ऐसे दृश्य दिखाई पड़ेंगे जैसे अभी पता नहीं क्या होगा, परंतु हमें बाप की ये शिक्षा होने के कारण हम उसमें डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, परंतु साक्षी होकर के देखते हैं कि सचमुच समय कैसे बदलता जा रहा है। शुरू में हम आए तो कितनी शांति और सब कुछ चल रहा था और दिन प्रतिदिन देश के अंदर, मनुष्यों के अंदर कैसे घबराहट, कैसे ऐसे विचार आते हैं जिस कारण लगता है कि सचमुच अब ये दुनिया बदलने वाली है। बदल करके जो स्वर्ग की दुनिया थी जिसका गायन चलता आता है, सतयुग में कैसे देवताएं रहते थे, उन देवताओं का कैसे आपस में मिलन होता था और फिर कैसे सुख शांति संपन्न दुनिया चलती रही और अब की दुनिया कैसे चल रही है। इसलिए अब फिर से ऐसे ही हमें नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि यह दुनिया थोड़े ही समय में फिर बदल करके वही सतयुगी स्वर्ग की दुनिया नज़र आएंगी। जो भी अभी है वो जिन भी आदतों में है उन्हों की आदतें मिटती जाएंगी, तो कहीं कुछ रहेंगे, बाकी कहीं नहीं जो ऐसे भगवानोवाच्य को नहीं मान के जीवन में अमल में लाएंगे, तो उन्हों का तो फिर ये संसार ही बदल जाएगा। ये सृष्टि का चक्कर ये तो पता ही सुना ही होगा, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इन 4 युगों में ये सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। अभी यह युग भी आकर के संपन्न होने पर पहुंचा है, जो फिर बदल करके फिर इसी सृष्टि पर सतयुग, स्वर्ग का युग शुरू होगा। तब तो न हम होंगे न आप होंगे इसी स्वरूप में।